हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथ विद राजेश। तो बच्चे आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक पेपर सेट और जिसमें हम जीएस का पोर्शन जीके का पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन 26 से स्टार्ट हुआ है और फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 26 जनवरी को कहा जाता है, तो 26 जनवरी को क्या कहा जाता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि हमारा जो संविधान है वह 26 जनवरी, आपको पता है कि 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष हमारा देश क्या हुआ? गणतंत्र हो गया। तो यहाँ से आप 26 जनवरी को पहला ऑप्शन क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ये देखिए आपसे जो है ये संबंधित है क्या? त्योहार बिहू त्योहार मनाया जाता है और बिहू जो मनाया जाता है वो असम में मनाया जाता है। बिहू यहाँ का क्या है? प्रमुख त्योहार है बिहू, ठीक है, असम का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि पौधे पानी पीते हैं। अब पौधे पानी किस माध्यम से पीते हैं? साइंस का भी क्वेश्चन है, जीके में पूछ लिया है। पौधे हमेशा जड़ों से, जड़ों में एक ध्यान रखना कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है जाइलम। क्या होता है? जाइलम। तो इसलिए जो जाइलम होता है यहाँ से खनिज और आप जल को कहाँ ले जाते हैं? पत्तियों पर। और पत्तियों पे क्या बनता है? भोजन। और भोजन जब पत्तियों पे बनता है तो फ्लोएम के माध्यम से, उसी में एक पाया जाता है कोशिकाएं, फ्लोएम। और फ्लोएम के माध्यम से पूरे पौधे के भाग में एनर्जी पहुँच जाती है, भोजन पहुँच जाता है। तो ये जाइलम मतलब कहाँ पाया जाता है? जड़ों में। तो जड़ों से ही इसको पानी मिलता है, जो संपर्क में किसके रहता है? पृथ्वी के या मिट्टी के संपर्क में रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन दिया है कि वह जानवर जिसके सिर के ऊपर कान होता है। बताओ, सिर के ऊपर कान बहुत आसान है। भैंस, खरगोश, हाथी, चूहा। बताइए खरगोश ही ऐसा जानवर है कि ऐसे देखिए बना रहता है, ऐसे। तो देखिए खरगोश ऐसा बना होता है, तो आप देखेंगे सर के ऊपर क्या निकले होते हैं? कान निकले होते हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, प्रैक्टिकली था। हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या? देखिए राजधानी से क्वेश्चन है तो सभी राज्य की राजधानी आप अच्छे से पढ़ डालिए, क्वेश्चन आएगा ही। तो आपकी राजधानी क्या हो जाएगी? लखनऊ। इसको तो किसी को भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मुद्रा से भी क्वेश्चन आया, तो मुद्रा से आधारित क्वेश्चन आपको हम ज़रूर एक वीडियो लाएंगे जो मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवा देंगे। देखिए यहाँ जैसे हम बात करें तो पाउंड किसकी मुद्रा है? तो इंग्लैंड की मुद्रा है। ये डॉलर देखिए कहाँ? अमेरिका में यूज होता है। दिनार है। तो एन मुद्रा कौन सी है? हमारा आंसर क्या इसमें सही हो जाए? जापान की मुद्रा एन है। क्या है? तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है? एन, सॉरी यहाँ एन हो जाएगा, ठीक है। अगले की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया है कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी जो थी वो भारत उत्तोलक से संबंधित थी। क्या थे? ये जो भार उठाया जाता है उससे संबंधित है। आगे दिया है गांधी का आश्रम। देखिए गांधी जी का आश्रम कहाँ स्थित था? तो आपको पता होगा गांधी जी का आश्रम साबरमती में स्थित था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी क्या आ जाती? नील नदी। ध्यान रखना है विश्व की सबसे बड़ी नदी तो आपका अमेज़न होगा। अमेज़न क्या होगा? विश्व की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी का मतलब चौड़ाई से संबंधित है। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो आप ध्यान रखेंगे तो बच्चों विश्व की अगर सबसे बड़ी लंबी नदी पूछता है, विश्व की सबसे लंबी नदी पूछता है तो आपका नील सही होगा। नील नदी सबसे लंबी नदी है, लेकिन सबसे बड़ी पूछता है, बड़ी का मतलब होता है सेंस से सबसे चौड़ाई से, तो अमेज़न सही होगा। क्या होगा? अमेज़न सही होगा। तो ये आप भी अच्छे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से भी आपका कवर होता है। यहाँ दिया है कि पानी का शुद्धतम स्रोत है। देखिए पानी का सबसे शुद्धतम स्रोत जो होता है वो वर्षा का जल होता है, क्योंकि सबसे शुद्धतम पाया जाता है। और वायुमंडल में इतने प्रदूषण पाए जाते हैं जिससे हमारा पानी दूषित हो जाता है, बट सबसे शुद्धतम जल कौन सा होता है? वर्षा का जल होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे। तो यहाँ दिया है सुचालक नहीं है। देखिए यहाँ सुचालक से तात्पर्य आपका दे रहा है या तो ऊष्मा से
या तो विद्युत का। तो यहाँ विद्युत का ही मान के हम चलेंगे। देखिए विद्युत का सुचालक जितनी भी धातुएं हो विद्युत का सुचालक है। जैसे चांदी है तो सबसे अच्छा सुचालक पूछता है अगर विद्युत का तो आप चांदी बताएंगे। ऊष्मा का भी सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? चांदी होता है। और विद्युत का भी सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? चांदी होता है। तांबा होता है। फिर अब बताइए हीरा है कि नहीं? हीरा तो धातु है ही नहीं। हीरा क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा क्या है? सबसे कठोर पदार्थ। कोई क्वेश्चन आ जाए कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है तो आप हीरे को बताएंगे। लेकिन यहीं ग्रेफाइट अधातु है। क्या है? अधातु है, लेकिन तब भी विद्युत का सुचालक होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी हो गया कि ऐसा कौन सी अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो आपका आंसर ग्रेफाइट होता है। बट यहाँ पूछा है कौन सा सुचालक नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा हीरा। क्या इसमें ऑप्शन सही होगा? हीरा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। भारत की खोज ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत फेमस बुक है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए कल मैंने एक वीडियो डाला था राष्ट्रगान पे, भारत की राष्ट्र पर, मतलब भारत का राष्ट्रीय क्या क्या चीज़ें हैं, तो राष्ट्रीयता पे क्वेश्चन में डाला था। वहाँ हमने एक बताया था राष्ट्रीय ध्वज, और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में वहाँ राष्ट्रगान जब आया था तो हमने बताया था राष्ट्रगान को लिखने वाले कौन थे? आप बताए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस में लिखा था? गीतांजलि में। गीतांजलि और किस भाषा में लिखे थे? बांग्ला भाषा में लिखे थे। और ध्यान रखना है उसको कितने सेकंड में गाया जाता है राष्ट्रगान को, तो आप ध्यान रखिए 52 सेकंड मैंने उसमें बताया था। देखिए मैं जो पढ़ाता हूँ आपको ज़रूर से ज़रूर वो क्वेश्चन मिलेंगे। आपसे एक न एक क्वेश्चन मैं डेली पढ़ाता हूँ, आपका कवर होता है, इसलिए ध्यान रखना एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है कौन सा जीव अपने भोजन को चबाता नहीं है? तो कौन सा जीव अपने भोजन को चबाता नहीं है? देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया है कौन सा जीव अपने भोजन को चबाता नहीं है। अब देखते हैं ये क्या है इसमें ऑप्शन। देखिए दिया है, पहला ऑप्शन दिया है सांप, दूसरा ऑप्शन दिया है गाय, बिल्ली, हाथी। देखिए सभी अपने भोजन को चबाते हैं। जैसे गाय भी अपनी भोजन को चबाकर खाता है, बिल्ली भी खाती है, हाथी भी खाती है, लेकिन आप सब देखे होंगे तो शब्द क्या होता है? अपने भोजन को, अपने आहार को निगल जाता है। तो ये साफ इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन। देखिए बहुत, अब स्वच्छ भारत मिशन की अगर शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से हुई थी, तो 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, चूँकि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर के, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर गांधी जी का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगले इस क्वेश्चन में दिया है मलयालम भाषा भारत के किस प्रदेश में बोली जाती है? देखिए जो मलयालम है आप देखेंगे तो मलयालम तो महाराष्ट्र में, यहाँ आप देखेंगे केरल में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है मलयालम? केरल में, ठीक है। और तेलंगाना है तो तेलुगु बोली जाती है। तो ये आप देखेंगे मलयालम कहाँ बोली जाएगी? केरल में बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन में दिया है कबड्डी की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? कितनी? 6 होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो भारत का राष्ट्रीय, देखो मैंने राष्ट्रीयता पढ़ाया था तो वहाँ से क्वेश्चन ने बताया ना, एक टॉपिक जो उठाऊंगा उससे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया? तो ये देखिए क्वेश्चन आया है, क्या होता है? सिंह नहीं होता है, ध्यान रखना है, शेर नहीं होता है, बाघ होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बाघ है। चीता भी नहीं लगाएंगे, बाघ, ध्यान देना है। तो देखो इस पे भी मैं टॉपिक पे क्वेश्चन वीडियो लेके आने वाला हूँ, क्योंकि राष्ट्रीयता पर क्वेश्चन आएंगे, दिवस पर क्वेश्चन आता है। तो शिक्षक दिवस सबको पता है 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। तो 5 सितंबर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब आगे क्या दिया है? भारत के प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान है का मतलब वर्तमान की बात कर रहा है, तो वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये थे 20 क्वेश्चन आपके जीएस के। तो मैंने 20 क्वेश्चन आपको समझाया किस हिसाब से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।